अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ज़ोके मसाला चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रात का टाइम है यानी कि डिनर का टाइम है। तो मैं जा रही हूँ बाहर डिनर करने के लिए और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ही वॉच करना है, कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों को बहुत ही मज़े मज़े के खाने मिलेंगे देखने को। तो मैं आई हुई हूँ पिज़्ज़ा मैक्स में पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि दिल बहुत चाह रहा था तो बस हम लोग आ गए थे। और इतना बताती चलूँ कि ट्यूसडे को हम लोग यहाँ पर आए थे और ट्यूसडे को ना 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि आपको हाफ प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो बस हम लोग अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ पर स्क्रीन में भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आज के दिन 50% ऑफ है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आई तो मैंने इनसे पहले बात की काउंटर में कि मुझे ना किचन की वीडियो भी बनानी है, लेकिन इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, क्योंकि ट्यूसडे को ना बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से इन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने बाद में फिर इनसे बात की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मतलब परमिशन नहीं है आज के दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। तो इसके बाद बस हम लोग फिर बैठ गए थे और सोच रहे थे मतलब कौन सा पिज़्ज़ा हम लोग ऑर्डर करें, क्योंकि मेरा खुद का भी फर्स्ट टाइम ट्राई था। तो मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा फ्लेवर मंगवाया जाए जिससे बहुत मज़ा आए खाने को। और मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है ना वो फजीता है, चिकन फजीता। तो बस हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि ट्यूसडे को जब 50% ऑफ होता है तो हर कोई इसी दिन का मतलब इंतज़ार करता है और फ़ायदा उठाता है इस दिन का, क्योंकि जब आप लोगों को मतलब पिज़्ज़ा हाफ में मिले तो फिर खाने का अलग ही मज़ा है, इंसान फिर कुछ ज़्यादा ही मंगवा लेता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना एक मतलब रेगुलर हमने दोनों ऑर्डर किए थे, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। एक जो है चिकन फजीता था फ्लेवर, और दूसरा फ्लेवर जो है मलाई बोटी थी। तो मैं थी साथ-साथ मेरे दोनों भांजियाँ थी, तो बस हमारा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था तो हम लोग आ गए थे। और ये आ चुका है चिकन फजीता फ्लेवर। और आप लोग देख लेना पिज़्ज़ा जो बनाने का स्टाइल है ना, डो वगैरह बहुत बेस्ट है इनका। तो बस यहाँ पर हमने 2 जब रेगुलर ऑर्डर किए तो हम 3 पर्सन थे, तो हमारे लिए दोनों भी ना बहुत ज़्यादा थे, मतलब जितना हमसे खाया गया हमने उतना तो खा लिया था। और ये मलाई बोटी भी आप लोग देख लें, और क्रीम की जो टॉपिंग की है ना, मतलब अच्छी क्वांटिटी में की है इन्होंने। तो चीज़ की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप लोग डो भी देख लें, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, मतलब अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि कितना सॉफ्ट डो बनाया है इन्होंने। और मतलब कई जगह के मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन जो पिज़्ज़ा मैक्स का जो टेस्ट है ना वो मतलब अलग है, बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है यहाँ का। और जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी थी ना, वो तो इनकी मतलब जो टॉपिंग की थी क्रीम की, वो अच्छी क्वांटिटी में थी, चीज़ बहुत अच्छी क्वांटिटी में थी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को 50% ऑफ में मिल रहा है तो पिज़्ज़ा में कोई कमी होगी या फिर टेस्ट में कोई चेंज होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर ट्यूसडे को भी आप लोग जाएंगे, बिल्कुल वही टेस्ट और वही क्वांटिटी मिलेगी आप लोगों को। और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी, मतलब आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा ना पिज़्ज़ा देखकर ही कि कितना सॉफ्ट है। तो बस यहाँ पर मैं जो है ट्राई करने लगी थी फजीता फ्लेवर, जो बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था, और मलाई बोटी भी बहुत मज़े की थी। तो बस मैंने और दोनों भांजियों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पर मेरी जो भांजी है ना, वो कहती है हाथ से खाने का ना अलग ही मज़ा है। और ड्रिंक में हमने ना 7 अप मंगवाई थी, और 7 अप बेस्ट है। तो सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी, गुलशन मेमार वाली ब्रांच की। और मैंने कहा था ना कि हम यूट्यूबर है और वीडियो बना कर देंगे, तो बार बार आकर ये लोग पूछ रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है और पिज़्ज़ा कैसा बना है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस हमने जितना खाया, बाकी जो रह गया था वो पार्सल करके घर ले आए थे। The next day. तो ये अगली सुबह का टाइम है और यहाँ पर जैसे ही ना मेरी आँख खुली थी सुबह-सुबह, तो मुझे ना पकोड़ों की खुशबू आ गई थी। तो मैं समझ गई थी मेरी आपी ना आज नाश्ते में पकोड़े बना रही हैं। तो बस मैं जल्दी-जल्दी से उठी और जब बाहर आई तो मैंने सोचा मैं तो लेट हो गई हूँ आज, क्योंकि बाहर गए थे और थकन हो रही थी, इस वजह से मेरी आँख ज़रा देर से खुली। तो बस जैसे ही मैं बाहर आई तो देखा यहाँ पर शानदार नाश्ते की तैयारियाँ हो रही थी और पकोड़े-वकोड़े बन रहे थे नाश्ते में, और साथ-साथ पराठा भी बन रहा था। तो पकोड़ों की खुशबू जो है ना पूरे घर में फैल गई थी, और मेरी जो भूख है ना वो कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी, क्योंकि नाश्ते में ना पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। और सिर्फ पकोड़े नहीं, और भी कुछ बना रही थी। और ये जो पकोड़े हैं ना, ये सोडे वाले पकोड़े नहीं हैं, थोड़े पतले हैं, और जब ये बनते हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रंची होते हैं, और नाश्ते में ना अलग ही मज़ा होता है खाने का। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी, और मेरी भूख जो है ना वो बढ़ती जा रही थी कि जल्दी से नाश्ता तैयार हो जाए और मैं नाश्ता कर लूँ। तो ये पहले ही फ्राई करके रख लिए थे आप ही ने। और ये जो आलू पकोड़े हैं ये अलग से बनाए थे, और ये जो क्रंची पकोड़े हैं ना ये अलग से बने थे।
तो बस सेकंड टाइम की आप ही बना रही थी और मुझे कहा कि तुम नाश्ता कर लो। मैंने कहा नहीं, जब मतलब सारे फ्राई हो जाएंगे इसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लूँगी, मतलब साथ साथ करेंगे। तो ये जो पराठा है बिल्कुल रेडी है और ये जो बाकी के पकोड़े हैं ये भी रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग देख लें कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है और मतलब नाश्ते में ऐसी चीज़ें खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। और ये कुछ आलू पकोड़े अभी भी मतलब फ्राई हो रहे हैं। ये वाला जो नाश्ता है ना, ये बनाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन फिर खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर ये भी रेडी हो गए थे और मेरा जो पराठा है वो भी बिल्कुल रेडी था। तो बस इसके बाद फिर मैं नाश्ता लेकर जाने ही वाली थी। तो आप ही ने कहा सब्र कर लो, यहाँ पर ये जो उस दिन के भजिया रखे हुए हैं ना, कुछ मैंने कहा था ना आप लोगों को, आप ये फ्रीज़ करके रख भी सकते हैं। तो तकरीबन ये 5वें दिन हमने यहाँ पर बाकी के जो रह गए थे वो फ्राई किए थे और आप लोग देख लें। और जो टेस्ट था ना इनका वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो चुका था। मतलब जब फ्रीज़र में हम लोग रखते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे मतलब इनकी मैरिनेशन हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है इनका। तो बस यहाँ पर मेरा हो रहा था नाश्ता और भजिया मैंने नहीं ली है क्योंकि मुझे पकोड़ों में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो नाश्ते के बाद मैं छत पे आ गई थी और आप लोग ये देख लें, ये पैरट और जो बर्ड है दोनों आमने सामने थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था बातें सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो है ना मिट्ठू, मुझे देख कर ना ये जैसे ही कैमरा देखता है और ये बिल्कुल भाग जाता है, यानी कि छुपा लेता है खुद को। और ये दूसरा जो बर्ड है ना, कॉकटेल बर्ड, ये मतलब इसको जब बाहर निकालते हैं तो ये बहुत मज़े से सीटियाँ बजाने लगता है और इसको पता भी होता है कि मेरी वीडियो बन रही है। मतलब ऐसा लगता है होशियार है, बहुत ही ज़्यादा समझ जाता है। तो बस यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई थी और मैं बना रही थी यहाँ पर सूखी फ़िश का पुलाव। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अलग से दे दूँगी और ये बहुत मज़ेदार मतलब पुलाव बनकर तैयार होता है ग्रीन मसालों के साथ। तो बस यहाँ पर लंच हमारा हो चुका था और ये शाम का टाइम था और मज़ेदार सी जो है दूध पत्ती चाय तैयार थी, जो कि मैं निकाल रही थी कप में। और ये जो केक और कुछ बिस्किट्स हैं जिन्हें अंडा बिस्किट कहते हैं, ये हम कल रात को जब गए थे ना पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो वहाँ से हम लोग बेकरी गए थे और वहीं से ही हम लोग लेकर आए थे। और शाम के टाइम मतलब चाय के साथ कभी कभार होनी चाहिए ऐसी चीज़ें और बड़ा मज़ा आ रहा था केक खाने में। और अंडा बिस्किट्स जो है वो भी बहुत मज़े के थे। तो बस यहाँ पर हो चुका था शाम का टाइम ख़त्म और ये मैं आ गई थी छत पर। और ये जो कॉकटेल बर्ड है ना, ये पहले से ही इंतज़ार कर रहा था जैसे कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ, और ख़ुद आकर सामने बिल्कुल ना पिंजरे में खड़ा हो गया था। तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी और बहुत मज़े की सीटियाँ बजा रहा था। तो बस इनकी सीटियों की आवाज़ भी सुन ली, बहुत ही मज़ा आता है जब ये सीटियाँ बजाता है। तो मतलब इनको सिखाया गया है, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, ये खुद अकेले ही सीटियाँ बजा रहा था इस टाइम। The next day. और ये है नेक्स्ट डे। तो सुबह का टाइम था, मैं आ गई थी छत पर। मैंने सोचा मैं फिर से प्लांट की वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करूं। और ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला पौधा, इसमें फूल निकल गए हैं और आप लोग देख लें इस कलर के फूल इसमें निकलते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये है एलोवेरा जो आप लोगों को मैंने दिखाया था। और कुछ दिनों में ना फ़र्क नज़र आ जाता है। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो हरा धनिया है ये भी आप ही ने लगा लिए थे और आप लोग देख लें ना, ये बराबर में छोटे छोटे अभी निकल रहे हैं। तो यानी कि इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को। जिनको शौक़ है वो ये काम आराम से कर सकते हैं और जिनको शौक़ ना हो ना, वो लाख कोशिश भी कर ले उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए होता है और मेहनत की ज़रूरत है। मतलब संभाला जाता है इन पौधों को, तब जाकर मतलब कुछ फ़ायदा होता है। और ये जो है ना हरी मिर्चों वाले पौधे हैं जो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाए थे, और आज कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आप ही कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने लगी थी। और ये है ना भिंडियों का पौधा, इसमें अभी बीज है ना छोटे छोटे, इसके बाद इसमें ना भिंडियाँ निकलने लगेंगी। लेकिन ये है कि ये अभी बहुत छोटे हैं। इसके अलावा भी आप ही ने ना छोटे गमलों में भी मतलब लगा लिए थे कि मतलब एक अगर मुरझा जाए तो दूसरे से फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये देख लें आप लोग। और ये जो है ना टमाटरों के छोटे छोटे अभी पौधे हैं टमाटरों के। और ये जो है लहसुन है जो बड़े हो चुके हैं। और ये भिंडियों का पौधा है जो थोड़ा बड़ा पौधा है, बराबर में खीरा है। और इसके अलावा ये भी भिंडी एक निकली हुई है लेकिन पौधे नज़र नहीं आ रहे इसके। और ये जो है ना बैंगन है, अभी काफ़ी छोटा पौधा है। और ये है हरी मिर्चों का पौधा जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, बड़ी वाली हरी मिर्चें। और ये है छोटी हरी मिर्चें। और ये जो है ना छोटी वाली हरी मिर्चों के पौधे कुछ ज़्यादा ही है। और ये आप लोग देख लें, ये निकलना भी शुरू हो चुकी हैं इसमें मिर्चियाँ। और पीछे भी एक थी जो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन आप ही ने कहा था कि इसमें 2 निकली हुई है, एक पीछे भी है।
और इनके अलावा कड़ी पत्ते भी हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे उस दिन। मतलब दिखाने का मकसद ये है कि अगर कुछ लोग मेहनत कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपने ही घर में हर चीज़ आप लोगों को मिल सकती है। तो ये बस हो चुका था दोपहर का टाइम और अब्दुल मजीद, अब्दुल राफ़े दोनों आ गए थे भाई के साथ हमें लेने के लिए यहाँ पर, और हमने बस लंच वगैरह किए, इसके बाद फिर निकल गए थे। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, और ये है लास्ट ब्लॉग आप ही के घर का। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।